बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम से मुतालिक मैं एक जानकारी दे दूं। जब चेयरमैन साहब जिस वक्त तशरीफ़ लाए थे और पहला या दूसरा महीना था चेयरमैन साहब का, तो डॉक्टर पल्लव कुमार सर और सुम्बुल अफरोज़ मैडम ये लोग गई थी सर के पास कि सर हमको ये प्रोग्राम चलाना है और इसको जो है किस तरीके से कामयाब बनाया जाए। तो सर 1 महीने के अंदर कहा कि आज कल से कर लीजिए, परसों से कर लीजिए। पल्लव सर 1 महीने का वक्त लिए और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी चाहत की वजह से 1750 के करीब असातिज़े मदारिस जो फोकल टीचर के तौर पर तैयार होकर के जा चुके हैं। ये बड़ी कामयाबी है। तो सर यहाँ तशरीफ़ फरमाए हैं। हम लोग हमेशा बड़ों से यही हमें सीख मिलती है कि कुछ ऐसी बात आ जाए जो हम लोगों की ज़िंदगी के लिए नसीहत आमोज़ हो, और ख़ुसूसन मदरसे के हालात के एतबार से, मदरसे के मौजूदा हालात के एतबार से हम लोगों ने दोनों हालात को देखा है। चेयरमैन साहब से कबल जो मदरसे के हालात थे उसको भी, और अब जो हालात हैं उनको भी, जिसकी वजह से आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक इनकलाब बर्पा हो गया कि वाकई मदरसा जो है बिहार का, जो मदरसा बोर्ड से इल्हाक है वो चल पड़ा है। सभी महकमे के अंदर ये आवाज़ गूंज रही है कि ये मदरसे का असातिज़ा है, हमारी एक पहचान बन गई, हम लोगों का एक मतलब मेयार बन गया। और हकीकत में कोई मेयार नहीं था, हम लोगों का कोई पहचान नहीं थी। चेयरमैन साहब के आने के बाद सबसे पहला अगर कुछ मिला है तो हम लोगों का खोया हुआ वजूद मिला है। ये बड़ी कामयाबी है। तो मैं सर से गुजारिश करूंगा कि हम लोगों के लिए आपके तरफ से तरगीबी बात, नसीहत आमोज़ बातें आ जाए ताकि हम सब उस पर अमल पैरा हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। दूसरी जगह अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। आज के इस फोकल टीचर्स ट्रेनिंग में हम आप सबका इस्तकबाल करते हैं और जनाब पल्लव जी जो आफात मैनेजमेंट के स्टेट अफसर हैं और हमारे सुम्बुल जी साहबा जो IT की हैं और इनके पूरे रफ़ीक़े कार और जनाब रिजवान साहब जो मास्टर ट्रेनर हैं। आप सब खुशकिस्मत हैं कि आपके लिए ये प्रोग्राम आफात मैनेजमेंट मदरसों में लागू किया गया है। सबसे पहले मैं जनाब नीतीश कुमार वज़ीर आला बिहार का शुक्रगुजार हूँ जो आफात मैनेजमेंट चीफ मिनिस्टर के साथ इसके भी चेयरमैन और इसके वाइस चेयरमैन ब्यास जी हैं और स्टेट अफसर हमारे पल्लव जी हैं। इन लोगों की काविशों और कोशिशों से मदरसों में आफात मैनेजमेंट कोर्स शामिल किया गया और तकरीबन 1 साल का वक्फा में 1700-1800 असातिज़ा को ट्रेनिंग दी गई। आप मेरे आने से 2 साल पहले मदरसे का असातिज़ा मदरसा बोर्ड किस अलकाब से याद किया जाता था। जितने भी अलकाब थे, बेईमानी का, घुसखोरी का, हर तरह के अलकाब जुड़ गए थे। 2 साल के अंदर अल्लाह का एहसान है कि आपकी इज्जत बढ़ गई। सरकार को ही महसूस करती थी कि ये पैसे जो 4 अरब 83 करोड़ रुपया इस पर खर्च हो रहा है, ये ऐसे ही दिया जा रहा है, ये लोग हैं कहीं नहीं। आपने पटने में आके ये साबित कर दिया कि हम लोग जिंदा हैं। अब मदारिस अपना वजूद रखता है और असातिज़ा काम करते हैं। इस ठंडक में आप काबिल मुबारकबाद हैं कि एक कॉल पे तशरीफ़ लाए। देखिए ठंडा गरम ये मौसम तो आते जाते रहते हैं, वक्त नहीं लौटता है। अगर हम ठंडा का काम करेंगे, ठंडा है तो फिर गर्मी आ जाएगी, फिर तो कोई काम हम नहीं कर पाएंगे। और काम करने वाला रुकता नहीं है, वो ठंडा हो गरम हो। और इस ठंडक में हमारे फौज जो है वो बॉर्डर पर 0 डिग्री और -0 डिग्री में काम कर रहे हैं। इसलिए आपने ये साबित कर दिया कि हम जिंदा कौम हैं और जो जिंदा कौम है वो माजरत खा नहीं हो सकता है। जब कॉल किया जाएगा वो खड़ा है। कल ब्यास जी भी आए थे, उन्होंने भी देखा और आपके साथ संस्कृत को भी जोड़ रहा है लोगों ने। हम शुरू से कह रहे थे कि ये नहीं चलने वाला है, एक भी आदमी नहीं आ सका उसका, और आप 100% आए। आप लोग काबिल मुबारकबाद है। और कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती है
जब तक कोशिश नहीं करे। अल्लाह ने कुरान में कहा, और कोशिश जब हम करेंगे तो बदलाव आ जाएगा। बगैर आप यही बोर्ड देख लीजिए, आप लोग तो पुराने टीचर हैं, आप आते होंगे, ये बोर्ड क्या था और आज क्या है। कोई बाहर से पैसा नहीं आया, यही पैसे हैं। अंदर भी जाके देखिए और बाहर, और इसके चरगुना बोर्ड वहाँ पर अभी एपेक्स टावर में देख लीजिए। बदलाव आया कि नहीं आया? और ये आते आते घुसखोरी रिश्वतखोरी खत्म हो गई कि नहीं? हिम्मत है तो ले ले पैसा। काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज इस 2 साल के अंदर मदरसा में निसाब तालीम नहीं था। आज यूनाइटेड नेशन का यूनिसेफ जो विंग है उसकी मदद से नया निसाब तालीम तैयार किया गया। इसमें SCRT का बुक 1 से 8 तक और NCRT का बुक फौकानिया मौलवी मतलब 9 to 12 दाखिल किया गया। किताबों को छपवा दिया गया। आज तक आप 30-40 साल से टीचर हो, कभी किताब निसाब के मुताबिक देखा है? और आज मैंने तमाम जगह भिजवा दिया, और अभी NCRT की बुक छप रही है तो फौकानिया मौलवी ये किताब भी तुरंत भिजवा दी। और अभी यूनाइटेड नेशन की दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है UNFPA, यूनाइटेड पॉपुलेशन फंड, वो लोगों ने भी हमारे साथ काम किया। पूर्णिया कटिहार में हमने वहाँ ट्रेनिंग दिया और बहुत कामयाब रहा, जिसके नतीजे में वज़ीर आला बिहार जनाब नीतीश कुमार ने पूरे बिहार में UNFPA प्रोग्राम को नाफिज कर दिया। उसके लिए 20 करोड़ रुपया फंक्शन किया गया। अभी इसी ठंडक में 24 जिलों में हमने ट्रेनिंग करा दी। अब दरभंगा, मधुबनी, इसके बाद हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात, आफात मैनेजमेंट, जिसकी ट्रेनिंग में आप तशरीफ फरमाएं। ये काम ऐसा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सबसे बेहतर इंसान कौन है? खैरुन्नास मन यनफउन्नास, सबसे बेहतर इंसान वो है जो लोगों को नफा रसानी के काम करे। अब हमारे पल्लव जी आपको इस नफा रसानी के लिए तैयार कर रहे हैं, ब्याज जी तैयार कर रहे हैं। क्या है, आप जिस काम में आए हैं ये ऐसा काम है कि इंसान की खिदमत की जाए, लोगों की भलाई की जाए। एक शेर है, यही है इबादत, यही दीन व ईमान कि काम आए दुनिया में हिंसा का हिस्सा। ये काम जो सीख के जा रहे हैं, कैसे हम बाढ़ से बचा देंगे, कैसे आग से बचा देंगे, कैसे हम जलजला से बचा देंगे और बचेंगे, और नई नस्ल को बताएंगे तो अगली नस्ल तक को पहुंचा देगा। आप यहाँ तशरीफ लाए हैं, दिन भर का जो वक्फा गुजरा है, कभी आप मदरसों में इतना देर बैठने वाले नहीं, बताइए, नहीं बैठ सकते। कोई भी टीचर 2 घंटा में इधर जाएगा उधर जाएगा, लेकिन इन लोगों ने आपको बैठना सिखा दिया कि आप 4-8 घंटा बैठ सकते हैं। ये एक सबसे बड़ी कामयाबी है। ये लोग रुकता नहीं है, जब तक जमिएगा नहीं रिजल्ट नहीं आएगा। आपका वक्त कैसे दिन भर गुजर गया ये आपको पता भी नहीं चला। दिन भर का वक्त गुजर गया, क्यों? आपको इंगेज रखा गया। इसी तरह से अगर मदरसों में आप इत्मीनान से रुकें और बच्चों को नई टेक्नोलॉजी से, नए तरीके से पढ़ाएं, बच्चे भी मदरसों में रुकें। तो बच्चा नहीं रुकता है, नहीं आता है, नहीं, आप नहीं रुकते हैं। मैं चेयरमैन हूँ, मैं मंत्री हूँ, तमाम सहूलत मुझे हासिल है। जिंदगी का सबसे मियार क्या है? मंत्री बनना और वज़ीर आला बनना। मैं मंत्री बन गया हूँ, तमाम मराहत हासिल है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा से लेकर गाड़ी आदमी सब कुछ है। लेकिन अगर बोर्ड में मैं नहीं बैठा तो इनकलाब आता क्या? अब मंत्री बन गया मैं, और तमाम मंत्री का तवाफ करने लगता पटना में रोज सुबह शाम, अगला फिर कैबिनेट बन जाए, तो किस जो मिला वही नहीं होता। इसीलिए अभी जो काम मिला है वो काम करना। आप आए हैं तो बुला लेना आसान है, किसी को दावत दे लेना, बुला लेना आसान है। उसको बैठने का इंतज़ाम करना, उसका ठहरने का इंतज़ाम करना, उसके खाने पीने का इंतज़ाम करना, और जिस काम के लिए बुलाए उस काम के लिए इंतज़ाम करना, ये असल है। आप आए हैं और आपके आने से पहले जो आदमी लगा होगा लाइट वगैरह, ये सारा टेबल कुर्सी और किताब, और हमारे पल्लव जी आपके ठहरने का इंतज़ाम, खाने का इंतज़ाम, सब 1 नंबर का। वो बेईमानी शैतानी का नहीं, आप देखेंगे खा पी के बहुत जगह गए होंगे, बता दिया, कोई पूछने वाला नहीं। तो ये सब
ईमानदारी दयानतदारी के साथ जब काम किया रिजल्ट होता है। और ये जिंदगी जो है अल्लाह ने महदूद दिया है और एक ही बार दिया है, दोबारा मिलने वाली नहीं। ये अनमोल जिंदगी है। और मैं इस्लाम में तो बहुत आपने सुना पढ़ा, मैं गीता की बात करता हूँ। हिंदू धर्म को आप नफरत से नीचे देखते हैं, ये जहन को हटाना है। सब धर्म का अपना अपना मुकाम है, अपने उसका मानने वाला, उसको नफरत मत कीजिए, किसी धर्म को नीचा मत देखिए, आप अपना मानिए। आपको कहाँ कहता है कि आप हिंदू है, कोई कहता है क्या? आप नमाज पढ़िए, कुरान पढ़िए, मानिए, लेकिन किसी धर्म को, कुरान ने क्या कहा, लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन और उसके लिए। अगर ये दिल में इनके जज्बा नहीं रहता, पल्लव जी जानते थे मुसलमान लोग आ रहे हैं, क्या जरूरत है इतना मेहनत कर, इस ठंडक में जाकर खाने का ठहरने का, ये सब क्या है? ये इंसानियत है, ये मजहब नहीं है। और यही चीज़ है गीता के अंदर, जो हिंदू धर्म का जो वेद है, 6000 साल पहले वेद, और वेद विद्या से बना है। विद्या माने इल्म, विज्ञान। बोलिए, जिस धर्म का किताब का नाम विद्या रखा, विज्ञान रखा, वो धर्म कितना ऊंचा होगा। भले उसके मानने वाले 1000 की पूजा कर ले, लेकिन वो धर्म क्या बताता है? ईश्वर के बारे में जो कंसेप्ट वेद ने दिया 6000 साल पहले, आज भी अकाट है। कोई दुनिया के मजहब उसको काट नहीं सकता है। ऋग्वेद में कहा गया ईश्वर क्या है? एक ही अस्ति, द्वितीय नास्ति, नास्ति नास्ति। 6000 साल पहले वेद ने कहा एक ही है, दूसरा नहीं है। हिंदू धर्म का हर आदमी मानता है ईश्वर एक है, भले पूजा जितना करना है कर, उसको बुरा आप कह सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। और उसका दूसरा महान ग्रंथ, उसका जितनी किताबें हिंदू धर्म में है, उसके बाद सबसे मेरे निगाह में, मैं जहाँ तक पढ़ता हूँ सोचता हूँ, उसके बाद सबसे महान ग्रंथ गीता है। पवित्र ग्रंथ, उस धर्म के जो मार्गदर्शन बताया गीता में, कहा कि अगर आप मनुष्य हैं, अगर अपनी जिंदगी को ईर्ष्या से, द्वेष से, नफरत से, खुदगर्जी से आपने अगर पाक रखा है, तो आप मरेंगे तो सीधे स्वर्ग में जाएंगे। अगर आपके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, खुदगर्जी, तमाम बुराइयां अगर हैं, तो आप मरने के बाद कुत्ता बिल्ली सुअर हो जाइए। वो कंसेप्ट जो है पुनर्जन्म का हमारे अंदर भी है कि हम अपने असल में आएंगे और अल्लाह के हिसाब देना, वहाँ भी पुनर्जन्म। तो उसका पहले मैं नहीं जानता था कि कुत्ता बिल्ली वाला, लेकिन मैं जब गहराई से गीता का मुताला किया तो उसमें बताया गया कि नहीं, जो हिंदू धर्म का मानने वाला जो इंसान अगर अपनी ज़िंदगी को ईर्ष्या द्वेष से पाक रखा, इंसानियत की खिदमत किया है, लोगों की भलाई का काम किया है, और कोई गरज नहीं। गीता में कहा गया है कि कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। आप आए हैं ये सोच लीजिए क्या मिलेगा, तो कुछ नहीं मिलेगा। हम आए हैं, हमें सीखेंगे, हम भलाई का काम करें, क्या मिलेगा वक्त बता दे। जो आदमी पहले ही फल की चिंता कर लेगा, वो काम करेगा। बेटा पैदा हुआ, 10 साल 20 साल तक पढ़ाता है, खिलाता है, क्या बनेगा कोई जानता है क्या? जान जाए कि हमारा बेटा अफसर बनेगा तब ही खिलाएगा, तो बाकी तो मर जाएगा। क्या बनेगा उसकी किस्मत में, लेकिन पहले उसकी खिदमत करता है। तो कोई काम अगर आप इस नियत से करें कि मैं आया हूं, इस काम को जो सीखना है, इसको मैं बच्चों तक पहुंचाऊंगा 100%, और अपनी जिंदगी में लाऊंगा, और समाज को बुराई से, गलत कामों से, परेशानियों से निकालूंगा, तो लोग आपको हाथ पे ले लेंगे। आज कहते हैं ना समाज में नफरत है, क्यों है? मोरल वैल्यूज खत्म हो गई, इंसानी कदरें खत्म, हम जानवर बन गए। आज आप समाज में देखिए, इंसान उठता है और किसी को गोली से मार देता है। कुरान ने क्या कहा? अगर तुमने एक इंसान को कत्ल किया, कत्ल ना से जमिया, कुरान के अंदर पूरे इंसानियत को कत्ल कर दिया। इस्लाम सबक सिखाता है, लेकिन हम गलत काम में लगे हुए। और उसी तरह से हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, अल्लाह ने कुरान बिल्लती हसन, बुराइयों को अच्छाइयों से बदल दीजिए। कोई गलत कर रहा है, अच्छा काम कर दीजिए, वो अपना करता है, उसका मिल जाएगा उसे। अल्लाह माफ नहीं करता है, कोई गलत करने वाले को सजा मिले, टाइम लगता है। कोई चाहेगा कि अभी हम लोग इंसान हैं,
खोले कल इंसान औजूला। अल्लाह ने जल्दबाज पैदा किया, हम जल्दी चाहते हो जाए, जल्दी नहीं होता है, अल्लाह के यहाँ टाइम लगता है, वक्त छूट देता है, खूब गलत कर लो कर लो कर लो, अब एक बार पकड़ेगा तो उस वक्त माफ नहीं हो। हम आप माफ कर देंगे लेकिन वहाँ माफ नहीं होगा, जब पकड़ लेगा तो माफ नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अल्लाह ने रोजी दिया है मदरसों में, आप इस्लामी शार में हैं, कुर्ता पैजामा में है, मस्जिद है नमाज पढ़ने में, वहाँ रोजी दिया है, इसको मजाक मत बनाइए, मजाक बन जाइएगा। अल्लाह ने कहा कि वलइन शकरतुम लयज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। अगर शुक्र करोगे तो बढ़ा देंगे, और ना शुक्री करोगे तो सख्त अज़ाब में पकड़े। आपने देखा 2 साल के अंदर आपको 7वीं शरह तनख्वाह, 5 से पहले 8,000 तनख्वाह थी, और वज़ीर आला नीतीश कुमार के टाइम में 5 से 20 तक के दौरान में 45-50 हज़ार तनख्वाहें पुराने टीचरों, 20 से 25 EPF लागू हो गए, और तमाम तरह की सहूलतें, काम भी आपका आसानी से बोर्ड में हो रहा है, कागज भेजिए चला जाता है। तो शैतान मुसल्लत हो गया था, आपके अमाल गड़बड़ थे तो आप पर शैतान था, आपको बेइज्जत करके यहाँ से हटाता था, बैठने की जगह क्या बैठ सकते थे, कभी क्या किया। आप ऐसे लोग थे, लगता था कि ये आदमी नहीं है, यही बोर्ड, ये भेड़िए नुमा इंसान यहाँ बैठते थे, जो आपको किस तरह से ट्रीट करते थे मैं महसूस करता था। और आपके बैठने के लिए हमारे टीचर आ रहे हैं, मुझे मालूम है, लेकिन आपको बैठने के लिए तमाम तरह के अच्छे इंतजाम किए, आपको ठहरने खाने का इंतजाम किया गया। किसी काम के लिए बुलाता हूँ तो 500 रुपया 1000 रुपया देता हूँ आपके आने आने जाने के लिए, और आप हमारे बाइज्जत असातिज़ा हैं। मैं चेयरमैन हूँ और हमारे बच्चे हैं, मैं इन बच्चों और असातिज़ा की खिदमत के लिए भले ही मंत्री हूँ, लेकिन अगर आप नहीं रहिए, बच्चे नहीं रहे तो हम कौन सी के चेयरमैन, मदारिस नहीं रहे किस चीज़ के चेयरमैन। इसीलिए मैं कभी सबको मराहत हासिल है, लेकिन हमारे लिए आप मोहतरम हैं, आप भी ईमानदारी से काम कीजिए। एकदम अब सीखे जा रहे हैं, हम लागू करेंगे, पहले सोचिए तो सही, मतलब तो अल्लाह की आती है। ये सोच के जाना है कि मैं जो सीख रहा हूँ हर शनिचर को इंशाअल्लाह इसको पहुँचाऊँगा, एक एक बच्चे तक पहुँचाऊँगा। देखिए कैसे बच्चे आए, ये सोच के जाना, कमिटमेंट होना चाहिए। और जब तक अंदर में पक्का इरादा नहीं होगा बदलाव नहीं आता है। ढुलबुल यकीन को कामयाबी नहीं मिलती है, न राहें सख्त होती है न मंजिल दूर होती है, मगर एहसास नाकामी थका देती है राही। एहसास नाकामी में नहीं पड़ना, हमें करना पक्का इरादा से, कोई बाहर का पैसा थोड़ी है। आज मदरसा के अंदर किताबें करोड़ों रुपए की छपवा दी, 19 लाख बस खरीद के बंटवा दिया किताब, 5 करोड़ कंप्यूटर बंटवा दिया हूँ, कै रुपये लगा अपना, खाना खिलाया बांट दिया कंप्यूटर, 40-40 50 एक एक मदरसे में, 1100 मदरसे, किताबें चली गई, सिलेबस चला गया, कुछ लगा। तो ये सब अल्लाह ने बदलाव किया है, और मेहनत कीजिए इंशाअल्लाह। हम उम्मीद करते हैं कि हम पल्लव जी का और ब्याज जी का और निराला का शुक्रगुजार हूँ कि मदरसों के अंदर एक इनकलाब पैदा करने के लिए आप जो ट्रेनिंग जो ले रहे हैं सिर्फ आपात का नहीं है, आपका कैरेक्टर बिल्डिंग हो रही है, आपको बैठने काम करने का सलीका सिखाया जा रहा है। यूएनएफपीए के जो लोग जा रहे हैं, यूएनएफ का सिर्फ नहीं है पॉपुलेशन फंड का काम, वो पूरे तो आपके जहन बदल जा रहा है कि ऐसे भी लोग, ऐसा भी काम हो सकता है। आपको कभी 100 साल में आज तक कोई बुलाया क्या, कोई बुला के बात किया क्या, कहीं नहीं, न जिला में बुलाया न स्टेट में। आप इस संदर्भ में स्टेट में आ रहे हैं, आपको भी लगता है कि हम भी कुछ हैं, हमको ठहरने का अच्छा इंतजाम किया गया, बात अच्छी की जा रही है। आप भी आदमी हैं, आप टीचर हैं, काबिल एहतराम हैं, बच्चों को तालीम दे रहे हैं, सिर्फ यही है कि बढ़िया से तालीम देना, आप और बढ़ जाइए, आपकी इज्जत समाज। आज 2 साल में आपने साबित कर दिया, बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में आपने साबित कर दिया बिहार के मदरसे अच्छे हैं, बिहार का बोर्ड अच्छा है, बिहार का सिलेबस है, बिहार की किताबें हैं, कंप्यूटर है। पार्लियामेंट से क्वेश्चन हुआ था, वहाँ जवाब दिया, थोड़ी सी तब्दीली, जबकि 1 साल टाइम मेरा कोरोना में चला गया, अगर खुला रहता तो और नजर आता। लेकिन इस कोरोना में भी हम लोग बैठे नहीं हैं, उसमें भी लर्निंग आउटकम की ट्रेनिंग दिलाए, कोरोना पर लर्निंग और कोरोना का भी ऑनलाइन ट्रेनिंग कराए। हम लोग बैठे नहीं, किसी दिन नहीं बैठे, कोरोना के ऊपर हम लोग मातम नहीं किया, हालात तो आते रहते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं इस शेर के साथ, मैं कहाँ रुकता हूँ वर्षों फर्श की आवाज़ से, मुझको जाना है बहुत आगे हदे परवाज से,
उमारिन ब्लॉक